धमतरी डीलक्स टीवी ने ठाना है शहर की हकीकत से जनता को रूबरू कराना है। धमतरी को स्वच्छ रखते हुए सुंदर बनाने की नागरिक धर्म की जिम्मेदारी रहेगी हमारी सार्थक मुहिम। पारदर्शीपूर्ण, जनहितकारी, भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था जनमानस को उपलब्ध कराने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने धमतरी डीलक्स टीवी समाचार रहेगा सदैव प्रतिबद्ध। भ्रष्टाचारियों की, राज माफियाओं की साज वास्तविकता की प्रमाणित काज सुधीर गुप्ता के साथ धमतरी डीलक्स टीवी बनेगी बेधड़क, बुलंद, बेखौफ आवाज। राज्य में धान का पैदावार अधिक होता है, यही कारण है छत्तीसगढ़ को धान के कटोरा कहा जाता है। किसान साल में 3 दफा फसल लगा रहे हैं, जिनसे जल स्तर पर भी असर पड़ रहा है। दरअसल जिले में लगातार जल स्तर घटते जा रहा है। यदि व्यर्थ पानी का खर्च को रोका नहीं तो गहरा जल संकट हम सबके सामने आ सकता है। किसानों को भी फसल चक्र का परिवर्तन करना होगा, तभी जल संकट को रोका जा सकता है। किसान हर बार धान के फसल को 3 दफा लगाते थे। इनमें रबी का फसल गर्मी के दिनों में आता है। लगातार प्रशासन किसानों को रबी फसल के धान न लगाने का परामर्श देते और दलहन तिलहन को ही लगाने का प्रोत्साहन देते रहे, जिनसे जल का संकट सामने न आए। लगातार भूजल स्तर नीचे जाने से किसानों में खासे चिंता उमड़ पड़ा है। आपने सुना होगा और जाना होगा कि जब पानी की अकाल होता है तब क्या स्थिति देखने को मिलता है। पीने के पानी के लिए जद्दोजहद तो होता ही है, साथ ही किसानों को फसल लगाने में काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसान रबी फसल कैसे लगा सकता है जब भूजल स्तर ही गिर जाए, जिन्हें देखते हुए ग्राम परसतराई के 250 किसान ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है। इस सत्र रबी फसल नहीं लगाया गया है, जिनका स्वागत जिला प्रशासन भी कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिला मुख्यालय से महज 9 किलोमीटर दूर ग्राम परसतराई की, जहाँ एक भी किसान रबी फसल नहीं लगाए हैं। दरअसल लगातार जल स्तर गिरने के कारण किसानों को फसल के लिए चिंता सताने लगा। इस बीच गांव के किसानों ने बैठक कर पानी के टोटा को देखते हुए रबी का फसल नहीं लगाने का फैसला किया। ग्राम में 250 किसान हैं, जिनका रोजगार खेती बाड़ी ही है और धान बोकर अपने जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं। लेकिन इस बार रबी फसल के समय जल स्तर कम होने से अपने चिंताओं को दूर करने और अपने क्षेत्र के जल संकट को रोकने के लिए रबी का फसल नहीं लगाने का निर्णय लिया है, जो एक सकारात्मक निर्णय भी है। आपने गर्मी के दिनों में कई क्षेत्रों से अक्सर पानी के समस्या और जो किसान फसल लगाते हैं उन्हें भी पानी के चलते नुकसान का सामना करते देखा या सुना होगा। लेकिन फिर भी रबी का फसल किसान लगाते हैं, ये देखा जाता है। लेकिन परसतराई ग्राम में एक भी किसान रबी फसल नहीं लगाए हैं। क्या फसल लगा? अभी चना लगा रहे हैं। क्या सोच के अभी चना लगाओ? जबकि धान लगाते हो? धान लगाते हैं, लेकिन पानी के कम गिरे हैं और पानी की सतह ना नीचे हो गए हैं, तो परिवर्तन करना है, इसी टाइप की सोच करनी है। तो चना लगाए हैं और चना ठीक ठाक हो लगाए। पहले का धान लगाते हो? पहले धान लगाते हैं। तो क्या दिक्कत आती है सर? अभी गर्मी में पानी नहीं कमी, सतह नीचे हो गई है तो पानी नहीं पूर पाते रही से, तो गांव वाले से सब बैठ उठा के ना यही करें कि फसल चक्र बदलना है कि धान तो बोते हैं तो इस साल चना के फसल ले जाए, चना गेहूँ जो भी फसल है इसी टाइप के पूरा गांव में तो हो और फिर गांव भर पूरा चना लगवाएं। जल संकट में कैसे देखा था आपने? जल संकट बहुत ज़्यादा लगत है इसे कि आगामी अगर इस साल हम लोग ना धान भी लगाते हैं ना तो धान मर जाता है, पानी तो नहीं पूर पाता है, ये बार दिक्कत आ जाती है। पिए पर दिक्कत आ जाता है, इसीलिए ये समस्या आता है। धान का जो रबी फसल में धान लगता था उसको आप लोग नहीं लगा रहे, क्या कारण है? क्या है कि लगातार भूजल स्तर में गिरावट होने के कारण पीने के पानी का किल्लत हो रहा था और पिछले वर्ष हम लोगों ने पीने के पानी के लिए बहुत जूझे हैं और पंचायत में बहुत सारे विवाद पीने के पानी के कारण हुआ। उसको ध्यान रखते हुए हम लोगों ने किसानों के बीच ये चर्चा रखी कि क्यों नहीं पानी बरसात कम हुआ है तो हम कम पानी में पकने वाला फसल लगाएं।
और कुछ जो किसान जो है जिद पड़ा हुआ था जो कि हम धान लगाएंगे, तो हम लोगों ने एक नियम बनाया गांव में, सब एक रूपता बना के कि जो किसान धान लगाएगा प्रति एकड़ 33,000 रुपया दंड के रूप में गांव में जमा करेगा। फसल चक्र परिवर्तन ज़रूरी है, चूँकि पानी पीने के लिए भी ज़रूरी है और आने वाले समय में जो जल स्तर गिर रहा है उसको भी मेंटेन करना ज़रूरी है। हम लोगों ने दलहन तिलहन चना के रूप में भी फसल लिया और सारे किसान धान से ज़्यादा लाभ लेकर खुश हैं। और गर्मी के इस समय में कुछ किसानों के द्वारा मूंग उड़द लगाया गया है और बाकी किसान शादी ब्याह और अपने रिश्तेदारों में बाकायदा मंगल कार्य में शामिल होकर खुश हैं। कितने किसान होंगे लगभग? हमारे यहाँ लगभग छोटे किसान हैं तो लगभग 250 किसान हैं। कितने किसानों ने नहीं लगाया है इस बार धान? सभी किसानों ने धान नहीं लगाया है, सब के सब दलहन तिलहन और गेहूं लगाए हैं। आसपास लोगों को और क्या सीख देना चाहोगे? हम लोगों का ये मानना है कि आज के समय में चूँकि धान में लागत भी ज़्यादा होता है और नीचे का जल स्तर उनके कारण डाउन हो रहा है, तो आप सभी लोगों को ये चाहिए कि वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में फसल चक्र परिवर्तन करके अपने जीवन को दूसरे तरीके से स्वावलंबी बनाएं। किसानों की माने तो पूर्व में भी जल स्तर को देखते हुए धान की खेती नहीं किया था, इसके जगह चने की फसल लगाए थे जिसमें किसानों को फायदा भी हुआ। जब देखा कि रबी फसल के वक्त भी जल स्तर लगातार नीचे जाने लगा है तो निराशा सामने आया और स्थिति को देखते हुए इस बार धान का फसल नहीं लगाते हुए दलहन तिलहन पर फोकस रखा। किसानों ने बताया कि यदि धान का फसल लगाया जाएगा तो जल स्तर पहले ही काफी गिर चुका है ये और गिर जाएगा, लिहाजा पीने के पानी के लिए तरस जाएंगे, जिनके कारण से रबी फसल नहीं लगाए हैं। क्योंकि धान के फसल में काफी मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है, वर्तमान स्थिति में संभव नहीं होगा, जिनके कारण से ग्राम के 250 किसानों ने फसल नहीं लगाने का फैसला लिया। अभी चना बोआ है। चना में कितना फायदा होते और धान में कितना मात्रा से? मैं 4.5 एकड़ में अभी चना लगा रहा हूँ, फायदा अच्छा हो इससे। चना कम से कम 8 कुंटल के आसपास ऐसे। तो अभी धान काबर नहीं बो तो क्या दिक्कत आते है? अब गांव में परिवर्तन करना है, फसल पर चक्र अपनाना है, तो सब किसान भाई अपन एकजुट होके फसल चक्र बदलना है करके। धान तो हर साल बोत रहे हैं, तो इनमें का है फसल चक्र परिवर्तन करके उपजाऊ जमीन बनाना है। जल संकट के खतरा बनत रही साहब? जल संकट के संग हाथ रही से समस्या, तो ओकर से निराकरण होई से। जैसे चना लगाएं तो अपन पानी के समस्या कम है से। क्योंकि खरीफ में तो धान की खेती व्यापक रूप से होती है, पर रबी में धान की खेती करने से जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका बहुत ज़्यादा दोहन होता है। और मैं इस पहल का स्वागत करती हूँ कि उन्होंने दलहन तिलहन लगाया है। उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में और भी ग्रामीण कृषक जो है वो रबी की सीज़न में दलहन तिलहन की तरफ झुकाव करेंगे, ताकि हम पानी को भी बचा सकें और मिट्टी की जो उर्वर क्षमता है उसको भी बढ़ा सकें। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।